बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 मई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों हम लोग का कल व्यू बड़ा क्लियर था कि मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन हमें अपनी जो पोजीशंस हैं सारी वो 1:30 से 2 बजे के बीच में कट कर रही हैं, क्योंकि उसके बाद शायद एक फॉल आ सकता है और वो अगर फॉल आया तो जितने हमारे गेंस हैं वो सारे माइनस में चले जाएंगे, हम प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम 1:30 से 2 बजे के बीच में अपने पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लें और उसके बाद कोई ट्रेड कैरी ना करें। और हमने निफ्टी में भी 9200 से 9250 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बताया था कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए निफ्टी। आई होप ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस और व्यूज़ आपने लाइव मार्केट में आज चेक किए होंगे। सो आपके पास तो पूरा क्वेश्चन पेपर आज की एक्सपायरी का ऑलरेडी लीक्ड आउट था। सो आई होप आपने अच्छे से नकल करी होगी उसकी और प्रॉफिट बनाया होगा। और जिन लोगों ने बनाया है प्लीज़ वो अपना कमेंट लिख करके ज़रूर शेयर करें और अपने इस भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें। चलिए अब सीधा चलते हैं आज के वीडियो पे। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया है वो प्लीज़ पहले वो दबाएं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ दबा दिया, बढ़िया से दबाया, थैंक यू सो मच। ये जिन्होंने अभी अभी दबाया इनको कल बहुत प्रॉफिट होने वाला है, थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो एक्सपेक्टेड था स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही लिख रहे हैं एफआईज। सो अब हम पूरी तरीके से हैक कर चुके हैं एफआईज का दिमाग, और रिटेलर्स का दिमाग तो हमारे पास खुद ही है, तो हैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए रिटेल क्लाइंट्स के सारे शॉर्ट्स ऑलमोस्ट अब ख़त्म होंगे। अब दोबारा से देखिए आज ये निकल गए उनके शॉर्ट्स, जब मार्केट ऊपर भागा उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी। डीआईआईज ने थोड़े से शॉर्ट्स ऐड किए, ये थोड़ा सा एक समझदारी वाला काम होता हुआ दिखा, लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम से। एफआईआईज देखिए कहाँ पे ज़ीरो के आसपास आ गए थे, अगेन 11,000 शॉर्ट्स हो गए उनके, क्योंकि प्राइमरीली आज उन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स ऐड किए हैं। प्रोज ने भी अपने लॉन्ग्स कम किए इंडेक्स फ्यूचर में। रिटेल क्लाइंट्स की कॉल्स जो हैं वो अभी भी खड़ी हैं अच्छी क्वांटिटी में। अब ये आपको इतनी घटती हुई दिखेंगी, इससे कोई एक्साइटेड होने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी पे वो ज़ीरो हो गई है, वो वाली कॉल्स हैं सारी। देखिए 9200 से लेके 9500 तक की जो कॉल्स वो होल्ड कर रहे थे, ये 1,07,000 में मैंने बताया था कि मैक्सिमम कॉल्स वही होंगी, वो सब लास्ट में ज़ीरो हो गई। और एफआईज की कॉल्स भी कम हो गई हैं आज, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग भी क्लोज़ किए अपने और शॉर्ट्स भी क्लोज़ किए। सो नेट बेसिस पे उन्होंने लॉन्ग ज़्यादा क्लोज़ किए, इस वजह से उनकी इंडेक्स कॉल्स अब कम हो गई हैं। प्रो की राइटिंग देखिए जारी है बिल्कुल, वो अभी भी कॉल राइट करके चल रहे हैं। ये हम देखेंगे कि अब वो कौन से लेवल पे की हुई हैं, वो हमारे को एक रेजिस्टेंस का उससे आइडिया लग जाएगा। और मेरे बब्बर शेर जो हैं वो टाइगर जिंदा है, पार्ट 2, 3, 4 सब बनाने में बिल्कुल एकदम रेडी बैठे हैं। उन्होंने सब कुछ कर दिया और आज उनके पास एक्सपायरी के बाद मुझे उम्मीद थी एक पुट राइटिंग शायद कम हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें आप ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते, अभी हम जिंदा हैं और अभी हम पुट राइटिंग करते रहेंगे। सो उनकी पुट राइटिंग बिल्कुल एकदम जारी है। और वो पुटें किसने खरीदी हुई हैं? डीआईआईज और एफआईज ने। देखिए प्रोज अपनी मैक्सिमम पुट राइटिंग कवर करके निकल चुके हैं, थोड़ी बहुत पुट्स अभी बची हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है कि शॉर्ट्स ऐड किए हैं रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स में, और कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं स्टॉक फ्यूचर में एफआईज ने। इसका क्या मतलब है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। प्रोज की पोजीशन मोर लेस सेम है, वो कंक्लूजन में शेयर करूँगा स्टॉक फ्यूचर का। माफ़ कीजिए। चलिए आज एफआईज ने कम सेलिंग करी कंपेरेटिवली, जितनी रोज़ करते थे उसके मुकाबले। डीआईआईज ने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है, बाइंग की है, माफ़ कीजिएगा। सो बैलेंस जो सेलिंग करी है वो रिटेलर ने करी है। अब देखिए अंडरलाइन कितना है, 9106, स्पॉट कितना है 9066,
यानी कितने पॉइंट का डिस्काउंट आ गया, 40 पॉइंट्स का डिस्काउंट आ गया। मतलब जो आज एफआईज ने फ्यूचर शॉर्ट करे हैं वो किसी भी रेट पे देने को तैयार थे। 40 पॉइंट का डिस्काउंट, वाओ। 9106 स्पॉट है। अब हमें देखनी है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, क्योंकि बाकी तो सब जो आज हो गया वो तो हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट वीक का। अरे बाप रे, देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस तो मुझे दिख रहा है 9200 पे, ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट राइटिंग भी हुई है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक मुझे लग रहा है, जो शायद कल ही देखने को मिल जाए, वो लेवल है ये टूटता हुआ। ये तो खैर टूट ही जाएगा अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मार्केट से सेंटिमेंटल सपोर्ट मिला। और ये लेवल पे भी बड़ी गड़बड़ है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है यहाँ पे, और मैक्सिमम पुट राइटिंग जो कर रखी है वो कर रखी है रिटेलर्स ने। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो कल के कल में अपन 8900 भी विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद रियल सपोर्ट जो है वो 8500 पे ही है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट बीइंग पॉजिटिव, अगर कुछ ऐसा नहीं होता, वो न्यूट्रल भी होते हैं, हम तो भी नीचे की तरफ चलने की पूरी तैयारी में बैठे हैं। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, वहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है सेल में। देखिए वहाँ भी सेल लग चुकी है। $17,735 यानी 105 पॉइंट्स का डिस्काउंट, और यहाँ हुआ है मस्त शॉर्ट बिल्डअप। देखिए कल हमारा व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश रहेगा। सो बैंक निफ्टी 1:30 से 2 बजे तक आउट परफॉर्म कर रहा था बिल्कुल निफ्टी को। फिर जब उन्होंने उसके बाद अपनी पोजीशन में यू टर्न मारा तो निफ्टी तो बेचारा पॉजिटिव, वो बढ़ा भी कम था तो वो गिरा भी कम, लेकिन बैंक निफ्टी कितनी बुरी तरीके से टूटा है, और क्या ज़बरदस्त इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और डिस्काउंट भी यहाँ पे अच्छा खासा लगा हुआ है। तो इसको देख करके यही लगता है कि कल इसकी जो इतने दिनों से सपोर्ट चल रही थी ना, शायद 17,300 की सपोर्ट थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चार्ट एक बार देखना पड़ेगा। सो वो मुझे लगता है कि कल जो 17,000 और 17,300 के बीच की रेंज है वो शायद कल टूटती हुई दिख जाए। लेकिन हम पहले ऑप्शन चेन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगाने की कोशिश करते हैं। कि हमारे रिटेलर भाई जो हैं, जी हाँ, यही एक लेवल मुझे दिख रहा है। पहले तो 17,500 पे थोड़ा सा सपोर्ट आएगा, लेकिन ये सब पुट राइटिंग मैक्सिमम जो है वो रिटेलर्स की ही है। तो 17,000 पे एक सेकंड सपोर्ट दिख रहा है मुझे, जो कि मेन सपोर्ट का काम करेगा। और वो अगर टूट गया और 10-15 मिनट उसके नीचे मार्केट टिक गया तो फिर भगवान मालिक है। उसके बाद कॉल्स में इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको 18,000 पे दिखेगा, जो हमारा आज भी लेवल था कि 18 पे रेजिस्टेंस रहेगी। उसके ऊपर भी गया, 1-2 बार गया, काफ़ी देर टिका भी, लेकिन अल्टीमेटली सारे गेंस इसने लूज आउट कर दिए। सो मैं दोबारा से अब समअप करता हूँ कि कल मेरे व्यू में क्या हो सकता है। एफआईज वापस से शॉर्ट साइड पे पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ये गेम उन्होंने खेला था जो पिछले 2-1 दिनों का, वो एक्सपायरी के लिए था। अब उनका पुराना गेम वापस से चालू हो रहा है, वो है मंदी की तरफ, और मार्केट नीचे जाना चाहिए। अभी शायद SGX थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी खुले मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बियरिश है अभी। और एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने आज, मेरे हिसाब से 1 या 2 सेक्टर्स थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। शायद फार्मा या
FMCG या IT या तीनों, ये 2-3 सेक्टर्स में से कोई एक या 2 सेक्टर पॉजिटिव रहने चाहिए। और जब भी ऐसा होता है तो एक फॉल आता है मार्केट में, तो लेकिन वो एक थोड़ा सा कंटेन्ड फॉल होता है, यानी 100 से 200 पॉइंट निफ्टी जाती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और 1-2 सेक्टर पे आप नज़र रखिएगा, वो आपको थोड़े से पॉजिटिव साइड पे ही दिखते हुए नज़र आएंगे। तो आपने अगर दोनों साइड पे पोजीशन बनानी है तो उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके, जो आपको सेक्टोरल इंडेक्स आप ट्रैक कर सकते हैं NSE की साइड से भी, उनमें आप लॉन्ग पोजीशन बना के दूसरी तरफ आप हेज के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आपका एक बढ़िया हेज भी हो जाएगा, और अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स भी करती है किसी तरीके से तो आप प्लस साइड में तो ऑलरेडी हैं ही। और जो भी ट्रेड कीजिएगा वो स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा, बिना सिस्टम स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड नहीं करना। कल भी हमने 3 बार बोला था नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो आज भी हम वही बोल रहे हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। ये वैसे 6 बार हो गया आज शायद। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है आप जिस तरीके से कमेंट्स देते हैं, लाइक्स करते हैं, इतना वो मोटिवेशन मिलता है कि अपने आप अंदर से कुछ ऐसे लगता है कि कुछ आवाज़ आती है, लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। तो आप प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए इसी तरीके से, और मैं कोशिश करता रहूँगा आपको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज शेयरिंग करने की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो प्लीज़ चाहें तो पिछले वीडियोस चेक करें, परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, या नीचे लिखे कमेंट्स जो मेरे भाइयों बहनों ने दिए हैं उनको पढ़ करके आपको अगर विश्वास होता है तो सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया प्लीज़ दबाएं, लाइक दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में ये शेयर करें। प्लीज़ शेयर आज ज़रूर कीजिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं आज के वीडियो को, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।